नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं? पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियों में शाइनिंग नहीं है और पौधे की जो कलर ओरिजिनल है वो भी ख़त्म हो गया है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, पत्तियों का साइज़ छोटा है और नहीं तो पौधा भी अचानक से कभी मुरझा जाता है तो कभी सूख जाता है। कभी अचानक से खराब हो जाता है। तो इस हालत में आज मैं आपको नमक का प्रयोग करना बताऊँगी। इसका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा और एक भी पौधा आपके गार्डन में सूखेगा नहीं दोस्तों। तो इस नमक का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में, फल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर में कोई भी पौधा हो ए टू जेड उसमें कर सकते हैं और देखिएगा बहुत आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो नमक के साथ मैं 1-2 खाद और लाई हूँ, उसको भी आपको बताऊँगी कि उनके साथ इस नमक का प्रयोग करते हैं, तो आपके पौधे की ग्रोथ दोगुनी रफ़्तार से बढ़ जाएगी और ये खाद की ताकत बहुत स्पीड में हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालने से पहले और खाद बनाने से पहले आपको प्लांट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना और बनाना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सिर्फ़ आप खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती और भी कुछ पौधे की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करते हुए अगर खाद देते हैं, तब जाके आपका पौधा बहुत अच्छे से स्वस्थ रहता है और ग्रोथ करता है, ठीक है? तो सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो आप 4 से 5 घंटे की धूप दिखाइएगा। अगर आप ठंडी वाले इलाके में रहते हैं तो वहाँ 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएँगे तब जाके आपका पौधा ग्रोथ करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही ग्रोथ करते हैं और उसमें हम कोई भी खाद डालते हैं तो बहुत अच्छे से पौधे को सूट करता है। अगर धूप वाले पौधे आप 1 घंटे की सनलाइट में रख देंगे तो ये देखने को मिलता है कि पौधे पर भूले-भटके अगर कलियाँ आ भी जाती हैं तो वो भी गिर जाती हैं और पौधे पर बहुत ढेर सारे पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिखती हैं, भूले-भटके कलियाँ आती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? धूप का लगना बहुत ही ज़रूरी होता है धूप वाले पौधे के लिए। अगला महत्वपूर्ण काम ये दोस्तों कि कम से कम महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालिएगा। ख़ास तौर से उन पौधे की मिट्टी में जो पौधा आपने गमले में लगाया है। अगर आप 2 बार खाद डालते हैं और भी खाद बदल-बदल के तो देखिएगा आपका पौधा कंटिन्यू फूल देगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा, कभी फूलों की कमी नहीं होगी। क्योंकि जब हम एक बार खाद देते हैं तो थोड़ा-सा विलंब होने लगता है, ठीक है? तो विलंब ना हो उसके लिए हमें 15-15 दिन के अंतराल में खाद डालना चाहिए। अगर रासायनिक खाद डालना है तो 15-15 दिन के अंतराल में डालिएगा, वो भी बदल-बदल के। अगर ऑर्गेनिक खाद डालना है तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन डालते रहिए, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कि ऑर्गेनिक खाद में जैसे कि हुआ गोबर की खाद हुई, केचुए की खाद हुई, किचन वेस्ट मटेरियल का पानी निकला, उन सब का प्रयोग आप हर दूसरे, तीसरे दिन कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फ़ायदा ही करता है, ठीक है? और देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर देगा। ठीक है दोस्तों? तो यह कार्य आपको हर तरह के पौधे के साथ करनी है। अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, मीलीबग लाग लग जाती हैं, तो उसका आप समय रहते इलाज करिएगा। नहीं तो वो धीरे-धीरे ब्रांच का रस चूसेंगी जिसकी वजह से ब्रांच सूख जाते हैं, कलियों पर लगती हैं तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं। ठीक है? तो कभी भी पेड़-पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े नहीं लगने चाहिए, नहीं तो ये हमारे पौधे के लिए घातक हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप महीने में कम से कम 2 बार आप अपने पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए और नहीं तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, नहीं तो 2 बार आधा चम्मच नमक ले लीजिएगा, जो ये सेंधा नमक होता है, उसको 2 लीटर में घोल के आप पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर चींटियाँ नहीं लगेंगी, ठीक है? अगर मीलीबग लग जा रही हैं या लाही लग जा रही है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि नमक और ये शैम्पू के छिड़काव से ना चींटियाँ लगेंगी, ना मीलीबग लगेगा, ना कोई दिक्कत होगी। और अगला महत्वपूर्ण काम ये करना है कि पौधों को कभी भी पानी दीजिए तो ऐसे पौधों को नहलाते हुए दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा।
जिसकी वजह से आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। और दूसरा फ़ायदा होगा कि गर्मियाँ अगर अधिक पड़ती हैं तो पौधों को थोड़ी-सी राहत मिल जाती है, तो एक भी पत्तियाँ जलती भुनती नहीं हैं, ठीक है? तो पौधों को हमेशा नहलाते हुए पानी दीजिएगा और कम से कम 2 बार पानी दीजिएगा, सुबह और शाम। इस बात को ध्यान में रखिएगा, तब जाके पौधे की ग्रोथ होगी दोस्तों। क्योंकि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ होती हैं तो 2 बार पानी देंगे तभी पौधा स्वस्थ रहेगा। अगर आप 1 बार पानी देंगे वह पौधा कतई स्वस्थ नहीं रहेगा, उसमें पानी की कमी कंटिन्यू लगी रहेगी। जब पानी की कमी भी होती है उसके कारण भी कलियाँ टूट के गिरने लगती हैं, पत्तियाँ जलने लगती हैं, ठीक है? ना पानी की अधिकता होनी चाहिए, ना पानी की कमी होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिएगा कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। कभी-कभी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं पानी के कारण। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर जिस भी पौधे की मिट्टी में पानी का ठहराव होगा, उसमें कतई कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो भुरभुरी मिट्टी तैयार करने के लिए आप नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी, 25% बालू, 25% गोबर की खाद, उसमें 10% केचुए की खाद, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर लेके आप तैयार करके तब जाके आप पौधा लगाएँ। चाहे वो कटिंग से तैयार हो, चाहे नर्सरी से लाया हुआ पौधा हो। अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो रेड मिट्टी में लगा हुआ पौधा होता है, वह रेड मिट्टी निकाल के आप अपने घर की बनी हुई मिट्टी में अगर पौधा लगाते हैं तो वह पौधा कभी आपके गार्डन से जाएगा नहीं, सालों-साल आपके गार्डन में बना रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा दोस्तों। तो खुद ही देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में हमेशा फूल खिले रहते हैं और भरे रहते हैं। अगर आपको प्रूफ़ चाहिए तो आइए किसी दिन मेरे घर और मैं आपको दिखाऊँगी कि देखिए कोई भी चीज़ गलत नहीं है, टोटल ओरिजिनल है। मेरे गार्डन में हमेशा फूल ऐसे ही आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद बताते हैं दोस्तों। तो खाद डालने से पहले एक काम करिएगा कि अगर गमले की मिट्टी में कोई खरपतवार जमा होगा उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि जो आप खाद डालेंगे अपने पौधे की ग्रोथ के लिए वह खरपतवार की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है? तो यह काम आपको ज़रूर करना चाहिए, साफ-सफाई का ध्यान रखिएगा और पौधे की मिट्टी में अगर फूल वगैरह गिरे हों सूखे तो उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो उससे चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं और लगने लगती हैं। और उसके बाद मिट्टी की आप खुदाई करके उसके बाद तब आप कोई खाद डालिएगा और मिट्टी की खुदाई अच्छे से करिएगा, इतनी अच्छे से करिए कि थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाए और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाए। और थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है तो थोड़ा खाद भी बहुत अच्छे से मिट्टी के अंदर मिल जाता है। तो हमेशा मिट्टी की खुदाई करके ही खाद डालना चाहिए, चाहे वह दाने फॉर्म में डालिए, चाहे लिक्विड फॉर्म में डालिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो दोस्तों खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैंने पोटाश लिया है दोस्तों। तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। इस समय अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ दोगुनी रफ्तार से बढ़ जाएगी। तो इसमें मैंने 15 दिन पहले खाद डाला था दोस्तों, तो आज फिर डाल रही हूँ। तो पोटाश डालने से ये होता है कि पौधे में बहुत ज़्यादा फुटाव होता है, यानी कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पौधे में बम्पर कलियाँ और फूल आएँगे, ब्रांच मोटी होगी, पौधे पर अनलिमिटेड फूल आते हैं, फूलों का साइज़ बड़ा होगा, कलियों का संख्या बढ़ेगी। तो इसका प्रयोग आप ज़रूर अपने गमले के अनुसार करिएगा। गमला छोटा है तो 1 चम्मच, बड़ा गमला है तो 1.5 चम्मच। तो ये मेरा 20 इंच का गमला है तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच ये पोटाश डाला है, ठीक है? तो जो पौधा कभी फूल ना देता हो, इस समय आप डाल के पोटाश देखिए वो 100% फूल भी देगा, ग्रोथ तो बहुत अच्छी आएगी और कलियाँ तो बहुत अच्छी आएँगी। और जो भी कलियाँ आएँगी स्वस्थ आएँगी और कलियाँ खिल के ही गिरेंगी, एक भी ऐसे नहीं गिरेंगी, ठीक है दोस्तों? तो चलिए अगली चीज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सेंधा नमक है जो व्रत में खाया जाता है। इसका प्रयोग करने से ये होता है कि पौधे की जो मिट्टी की जड़ें होती हैं वह स्वस्थ होती हैं, ठीक है? तो इसका प्रयोग देख सकते हैं कि मैंने इतना लिया है दोस्तों। तो आप लोग भी आपका गमला अगर छोटा है तो 1 चुटकी, बड़ा गमला है तो जो मात्रा आपके दिख रही है उतना आप लीजिएगा। तो ये 20 इंच के गमले में मैं इतना नमक डाल रही हूँ। तो इसको डालने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जड़ों को तो समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। इससे जड़ें स्वस्थ होती हैं। अगर कोई गंभीर समस्याओं से आपका पौधा जूझ रहा है, उसकी जड़ें जूझ रही हों, वो समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। अक्सर इसको धान की खेती वगैरह में प्रयोग किया जाता है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है? ऐसे इसको हर तरह की खेती में प्रयोग किया जाता है, ये जो सेंधा नमक है। तो आप लोग भी इसका प्रयोग करके देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो पिछले मैं 8-9 महीने से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे
सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप लोग खुद ही देखिए कि कहीं क्या मेरे कोई पौधे जले-भुने दिख रहे हैं, क्या कलियाँ जली-भुनी दिख रही हैं, सब बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये हींग लिया है। हींग डालने से ये होता है कि एक तो ये फंगिसाइड का काम करता है, दूसरे मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े रहते हैं तो उनको भी ये भगाता है। अगर मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं उसमें कोई समस्या है, कोई ऐसे कीड़े चिपके पड़े हैं तो उसको हटाता है। ये मिट्टी को थोड़ी-सी उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को स्वस्थ रखता है और पौधों को भी स्वस्थ रखता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए नमक और ये हींग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जड़ें जब स्वस्थ रहेंगी तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करता है, क्योंकि मेन रोल जड़ों का ही होता है। अगर जड़ें सड़ती हैं तो पौधा भी नहीं बचता है। तो जड़ों को बचाने के लिए नमक और ये हींग डालना चाहिए। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, नमक और हींग का प्रयोग और पोटाश का प्रयोग, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं तो एक ही बार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे भी रासायनिक चीज़ों का प्रयोग एक ही बार करते हैं और नमक तो ऐसे रासायनिक नहीं है, ठीक है? लेकिन नमक का मात्रा अधिक न डालिएगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप 1 ही चुटकी डालिएगा, ठीक है? उससे प फ़ायदा कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैं एक लिक्विड ली हूँ, सरसों का खली है, इसमें गुड़ है और एलोवेरा है। तो इसको बनाए हुए मुझे 8 से 10 दिन से हो ऊपर ही हो गए होंगे। इसका मैं वीडियो डाली थी, उसी समय बनाई हुई थी दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, मेरी किसी वीडियो में होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया था। सरसों की खली डालने से सारे पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे हमारा पौधा हरा-भरा हो जाता है, अच्छे-अच्छे फुटाव देखने को मिलते हैं, बम्पर कलियाँ और फूल आते हैं। और जो एलोवेरा है, एलोवेरा डालने से ये होता है कि जड़ों का निर्माण होता है, जड़ें विकसित होती हैं, मिट्टी भी स्वस्थ होती है, पौधे भी स्वस्थ होते हैं। इसमें भी सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। और गुड़ का तो फ़ायदा आप जानते ही हैं, तो गुड़ की मात्रा अगर आप ले रहे हैं तो एक छोटा जो पहले नमक आता था, चलिए वो नहीं समझ में आएगा। आप समझ लीजिए कि आपको एक गमले में डालना है तो 1 चम्मच का छठा हिस्सा आप 10 इंच के गमले में गुड़ का डाल सकते हैं, ठीक है? ये आपको मैनेजमेंट मैं गुड़ का बता दे रही हूँ। तो उतना डालेंगे तो फ़ायदा करेगा, अधिक डालेंगे तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होने लगेंगे, चींटियाँ उत्पन्न होने लगेंगी दोस्तों। उसके बाद ये लिक्विड डालने के बाद इसमें सादा पानी और ला के डाल दीजिएगा, ताकि जो ये जो आपने लिक्विड डाला है, पूरे नीचे जड़ों तक पहुँच जाए दोस्तों, ठीक है? तो उतना डालने के बाद फिर मैं इन्हें इसमें सादा पानी भी डाल दिया है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। पानी इतनी डालनी चाहिए कि ड्रेनेज के रास्ते से हल्का-फुल्का निकलने लगे। अब इतना भी नहीं डालना चाहिए कि पूरा रोड पे बहने लगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितनी दुगुनी रफ़्तार से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो देखिए इसमें कितने अच्छे-अच्छे फुटाव आए हुए हैं दोस्तों। इसकी कटिंग मुझे किए हुए काफ़ी समय हो गया और फुटाव मुझे बहुत अच्छे इसमें देखने को मिले हैं और ग्रोइंग पीरियड भी चल रहा है और खाद भी मैंने 15 दिन पहले डाला था। तो उसका मुझे बेनिफिट बहुत अच्छा मिला। इसमें ढेरों ब्रांच निकल के आ रहे हैं और ढेरों जब निकल रहे हैं तो ढेरों फूल तो आने ही आने हैं। और एक पौधा और दिखा रही हूँ, ये भी देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी है। बता रही हूँ इन सब खादों का प्रयोग जब से मैं करने लगी, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा दोस्तों। तो आप लोग भी इन सब खादों का प्रयोग करिए और देखिएगा कि आपका हर तरह का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसको डालने से पौधे की पत्तियों में गज़ब की शाइनिंग रहती है, पूरे डार्क ग्रीन हो जाता है पौधा की जो पत्तियाँ हैं और बहुत शाइनिंग मारती हैं, लगता है जैसे शैम्पू से नहा कर निकली हुई हैं, ठीक है? तो बता दें लास्ट बार आपको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इसको हर तरह के फूल वाले में, हर तरह के फल वाले में, हर तरह की सब्जी वाले में, इंडोर में, हर तरह के पौधे में इसका प्रयोग करिएगा इस खाद का। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको सकुलेंट के पौधे में ना प्रयोग करिएगा। जो जेलीनुमा पौधा होता है, सकुलेंट होता है, उसमें गरम खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक भी थोड़ी गरम ही होता है, सरसों की खली गर्म ही होती है, तो ये दोनों खाद आप सकुलेंट पौधे में ना डाल के बाकी सारे पौधे में अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो खुद ही आप देखिए कि मेरे गार्डन में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और पौधा मेरे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गया दोस्तों। और जो मैंने पानी डाला था वो भी छन के निकल गया। तो ये मेरा फूल खिला है दूसरे वाले मकान में, बाउंड्री में वहाँ मैं लगाई हूँ, तो वहाँ भी देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। तो इसको तो मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। तो एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा दोस्तों,
अगर देसी वैरायटी के आप पौधे लगा रहे हैं तो सॉरी, देसी वैरायटी के पौधे को आप 15 इंच के गमले में लगाइएगा, ऊपर ही जितना हो जाए। और जो हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं यानी कि डंकल वाले, उन्हें आप लगाइएगा 10 इंच से नीचे के गमले में। और जो सीज़नल फूल होते हैं, उन्हें भी आप 10 इंच के नीचे के गमले में लगाएँगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। अगर हाइब्रिड पौधे आप बड़े गमले में लगा देंगे 15 या 20 वाले में, उसमें उनकी ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि जड़ें अच्छे से बढ़ती नहीं हैं, जिसके वजह से पौधा अचानक से सूख जाते हैं। तो गमले का भी चुनाव हमेशा अच्छा करिएगा, हाइब्रिड के लिए छोटा और देसी के लिए जितना बड़ा दे सकते हैं उतना बड़ा दीजिएगा, क्योंकि आप खुद ही नोटिस किए होंगे कि देसी पौधों में बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं, लेकिन डंकल पौधों में कभी नहीं। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।